देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 से यानी कि साथियों नए साल का नया तोहफा आपके अकाउंट में जारी कर दिया गया है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। दोस्तों, नया साल दोस्तों आपके लिए बड़ा तोहफा लेकर के आ गया है। साथियों, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो साथियों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों अवश्य ही पूरी जानकारी ले, क्योंकि दोस्तों नए नियम लागू कर दिए गए हैं और नया साल का साथियों तोहफा जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। 1 जनवरी 2026 से पेंशन में धमाका हो चुका है और साथियों पेंशन में 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों, नया साल, नया तोहफा भी जारी कर दिया गया है। साथियों, देश भर के आज 11 राज्यों में साथियों पेंशन को लेकर के बड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, यदि आप भी इन 11 राज्यों से बिलोंग करते हैं, पेंशन लेते हैं, तो दोस्तों नया साल का जो नया तोहफा है वो साथियों जारी कर दिया गया है और दोस्तों अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। दोस्तों, वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि 1 जनवरी 2026 से दोस्तों कितने पेंशन के कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, पेंशन में बढ़ोतरी की गई है तो आपको किस प्रकार से मिलेगी और कितनी मिलेगी। और दोस्तों, जो नया साल लागू हुआ है साथियों, इसको लेकर के पेंशन धारकों के अकाउंट में दोस्तों नया साल का जो तोहफा है वो जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। दोस्तों, जिन भी पेंशन धारकों की पेंशन बकाया चल रही है साथियों, बकाया पेंशन भी ट्रांसफर की जा रही है, लेकिन किस प्रकार से बकाया पेंशन आपको मिलेगी उसकी बारे में पूरी जानकारी आप अवश्य ले लें, क्योंकि दोस्तों जो 15 नए नियम लागू किए गए हैं, इन नियमों की यदि आप जानकारी लेते हैं, इनके अनुसार अपडेट करवाते हैं तो ही दोस्तों आपको बकाया पेंशन मिलेगी और नए साल में आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि साथियों नए नियम लागू कर दिए गए हैं, इसलिए आप बिना किसी देरी के, बिना स्किप किए दोस्तों पूरी जानकारी ले, सभी नियमों के बारे में जानकारी ले, वरना दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, बकाया पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जानते हैं कि किस किस की पेंशन अब बंद होने जा रही है और किस किस को दोस्तों अब नए साल का तोहफा पेंशन मिलने जा रहा है। दोस्तों पूरी जानकारी लीजिए, एंड तक वीडियो को अवश्य देखें और पूरी जानकारी ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, अन्य लोगों तक भी वीडियो को आप सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के नए साल में किस प्रकार से नया तोहफा मिल रहा है। तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 में दोस्तों देश भर में बड़ा बदलाव पेंशन योजनाओं में कर दिया गया है। साथियों 1 जनवरी 2026 से पेंशन धारकों को नए नियम, नई सुविधाएं, नई शक्ति और नई राहत साथियों यहाँ पर दी गई है। जो भी पात्र पेंशनधारी हैं उनको इन नियमों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इन नए नियमों को नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो रोक दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। पेंशन राशि में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कई राज्यों में पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है दोस्तों, जैसे कि 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 रुपए तक दोस्तों पेंशन राशि ट्रांसफर होने वाली है। दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है। राज्य सरकारों को पेंशन बढ़ाने के लिए भी साथियों केंद्र सरकार के द्वारा पूरी छूट दे दी गई है कि कोई भी राज्य जो सक्षम है वो अपने राज्य के पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ा करके दे सकता है। बकाया पेंशन वालों के लिए तो दोस्तों और भी बड़ी राहत की खबर है, खुशखबरी है। दोस्तों यदि आपकी भी या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की पेंशन 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से या फिर 10 महीने से बकाया चल रही है, रुकी हुई है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों 1 जनवरी 2026 से बकाया पेंशन एक मुश्त बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों 6,000 से 7,000 रुपए तक जो पेंशन राशि है ये यहाँ पर जारी होना शुरू हो गई है साथियों। लेकिन किसको मिलेगी? जिनकी वास्तव में पेंशन रुकी हुई है उनकी ही पेंशन यहाँ पर बकाया पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। जिनको नियमित रूप से पेंशन मिल रही है उनको दोस्तों यहाँ पर ये बकाया जो पेंशन राशि है, अतिरिक्त जो राशि है वो ट्रांसफर नहीं की जाएगी। लेकिन दोस्तों ये पैसा आपको किस प्रकार से मिलेगा वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो आपको भी 6,000 या 7,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन दोस्तों आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा होना चाहिए, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और डीबीटी का ऑप्शन बैंक खाते में आपका चालू होना चाहिए। यदि दोस्तों आपके दस्तावेज अधूरे हैं
सत्यापन आपने नहीं करवाया है तो आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में नहीं आने वाली है। इसलिए दोस्तों सबसे जरूरी जो तारीखें हैं वो आप जान सकते हैं कि 31 दिसंबर 2025 दोस्तों यहाँ पर अंतिम तारीख रखी गई थी और कहा गया था कि सभी पेंशन धारकों को जो भी साथियों अपडेट है वो अनिवार्य रूप से 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले कर लेना होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से नया साल शुरू हो गया है और यहाँ पर साथियों जो अपडेट आप नहीं किए हैं वो अब आप नहीं कर सकते। जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना, ई-केवाईसी, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक, पेंशन सत्यापन जो अपडेट है ये दोस्तों इसको लेकर के 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट दी गई थी। इसके बाद में 1 जनवरी 2026 से पेंशन रोकी जा सकती है, स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों यदि आपने भी ये काम नहीं करवाए हैं तो 1 जनवरी 2026 से यानी कि दोस्तों अब आपको नए साल में ये पेंशन राशि नहीं मिलेगी और बकाया पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी। दिव्यांग या फिर विकलांग जो भाई बहन है उनके लिए भी दोस्तों बड़ा आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विकलांग भाई बहनों के लिए सख्त यहाँ पर साथियों आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिव्यांगों का मजाक उड़ाना, अपमानजनक वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर मजाक दिखाना अब इसको साथियों अपराध माना गया है और निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि विकलांगों के लिए भी SC/ST जैसा एक्ट बनना चाहिए ताकि सख्त कानून लागू हो सके। और दोस्तों 1 जनवरी 2026 से मजाक करने वाले जो भी लोग होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि विकलांगों का यदि कोई भी मजाक उड़ाता है तो अब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्देश, पहली बार साथियों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि अधिकार है, यानी कि पेंशन को अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। दोस्तों पात्र व्यक्तियों को पेंशन बिना किसी कारण से अब नहीं रोकी जाएगी, जांच के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा, समय पर पेंशन देना अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन देरी होती है तो जवाबदेही तय की जाएगी। अब हर पेंशन धारक को शिकायत करने का अधिकार भी दे दिया गया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन बिना किसी कारण से नहीं रोकी जाए, परेशान नहीं किया जाए। और दोस्तों कहा गया है कि समय पर पेंशन नहीं मिलती है तो पेंशन धारक शिकायत कर सकता है, शिकायत करने का अधिकार दे दिया गया है। और यदि पेंशन धारक शिकायत करता है तो उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा, उसकी शिकायत का भी समाधान किया जाएगा। दोस्तों जान लीजिए 1 जनवरी 2026 से पेंशन योजनाओं पर 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। सभी राज्यों में जो भी पेंशन योजनाएं हैं उन सभी पेंशन योजनाओं पर ये नए नियम लागू किए गए हैं। पहला नियम, आधार अनिवार्य, हर पेंशन धारक को आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा। आधार कार्ड को मोबाइल को और साथियों जो बैंक खाता है उसे आपको लिंक करवाना होगा, वरना पेंशन रोक दी जाएगी। बैंक ई-केवाईसी जरूरी, साथियों ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई तो भुगतान रुक जाएगा, यानी कि अधूरी ई-केवाईसी में दोस्तों पेंशन नहीं दी जाएगी। जीवन प्रमाण पत्र, हर साल जीवन प्रमाण पत्र दिया जाता है, यदि आप नहीं दिए तो दोस्तों अब आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, पेंशन आपको नहीं मिलेगी। डीबीटी सिस्टम, पेंशन केवल डीबीटी से आएगी। डीबीटी का ऑप्शन बैंक खाते में आपका एक्टिव होना चाहिए, यदि एक्टिव नहीं है तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। उम्र का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। दोस्तों अब सभी पेंशन धारकों की जो उम्र है उसको आधार कार्ड से मिलान किया जा रहा है और यदि उम्र गलत मिल रही है तो पेंशन को बंद किया जा रहा है और पेंशन आगे भी नहीं दी जाएगी। मृत्यु के बाद पेंशन बंद, मृत्यु पंजीकरण सीधे पोर्टल से साथियों जोड़ दिए गए हैं और गलत भुगतान पर वसूली की जाएगी। मृत्यु प्रमाण पत्र बनते ही पेंशन को बंद कर दिया जाएगा और यदि कोई गलत भुगतान लेता है तो वसूली की जाएगी। विधवा पेंशन पर शर्त, दोस्तों विधवा महिला कोई यदि विधवा पेंशन का लाभ ले रही है और पुनर्विवाह कर लेती है तो पेंशन बंद की जाएगी और जानकारी छुपाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। दिव्यांग प्रमाण पत्र जांच, साथियों अब जो भी दिव्यांग भाई बहन है उनके प्रमाण पत्र का साथियों जांच की जाएगी, उनका सत्यापन किया जाएगा और गलत पाए जाने पर यदि कोई विकलांग नहीं है और गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनवा करके पेंशन ले रहा है तो उनके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी, पेंशन बंद की जाएगी और वसूली भी की जाएगी। नवा नियम, बैंक खाता बदलने की सुविधा शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन घर बैठे दोस्तों आप आसानी से बैंक खाते को बदल सकते हैं और पेंशन ले सकते हैं। 10वां नियम, जीरो बैलेंस पर भी पेंशन मिलेगी। न्यूनतम बैलेंस की जो शर्त है उसको समाप्त कर दिया गया है और जीरो बैलेंस में भी दोस्तों आप पेंशन बैंक खाते में आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। देरी पर
शिकायत का अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है। पेंशन देरी से मिलती है तो शिकायत कीजिए, समय पर उसका समाधान किया जाएगा। और साथियों, यहाँ पर जो सरकारें हैं उनकी भी जवाबदेही तय कर दी गई है। 12वां नियम डिजिटल पेंशन कार्ड। सभी पेंशन धारकों को अब नए साल में डिजिटल पेंशन कार्ड दिए जाएंगे, जिससे क्यूआर कोड के माध्यम से पेंशन का जो ऑनलाइन स्टेटस है वो घर बैठे पेंशन धारक चेक कर सकेंगे। इसलिए साथियों, डिजिटल पेंशन कार्ड अब जारी किए जाएंगे तो आप भी अवश्य ले, ताकि आसानी से इसका लाभ उठा सके। बकाया पेंशन का भुगतान। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट कि बहुत से पेंशनधारी कमेंट करते हैं कि 3 महीने से, 5 महीने से, 7 महीने से हमारी पेंशन नहीं आ रही है। तो दोस्तों, यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट हैं और इन नियमों के तहत आप पात्र पेंशनधारी हैं, तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बकाया पेंशन सभी पात्र पेंशन धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। गलत पेंशन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज किया जाएगा, पूरी राशि वसूल की जाएगी। कोई भी फर्जी अपात्र पेंशनधारी कोई पेंशन लेता है तो दोस्तों अब उनके ऊपर गाज गिरने वाली है। पेंशन बढ़ाने को लेकर के छूट। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने पेंशन बढ़ाने को लेकर के छूट दे दी है, अनुमति दे दी गई है कि कोई भी राज्य अपने नागरिकों को पेंशन बढ़ा करके दे सकता है। दोस्तों, अब आगे जानकारी लेते हैं कि हमारे परिवार में जो साथियों महिला पुरुष हैं, दादा दादी हैं, माता पिता हैं, जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक हो गई है, तो सरकार ने ऐसे नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्ग नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों और भी कई सुविधाएं यहां पर शुरू कर दी गई हैं। तो दोस्तों, आपके परिवार में भी 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी हैं, तो दोस्तों आपके लिए बेहद खबर आ गई है कि सभी बुजुर्गों के लिए साथियों अब केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक पहल शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से अब साथियों बुजुर्गों को 8 और नई सुविधाएं मिलेंगी। हाँ साथियों, नए साल 2026 में अब बुजुर्गों को 8 और नए फायदे मिलने जा रहे हैं। ये सुविधाएं गांव, शहर और कस्बे में रहने वाले जो भी बुजुर्ग हैं उन सभी को, सभी राज्यों के, सभी जिलों के जो भी पेंशनधारी हैं, जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, उन सभी को समान रूप से अब यहाँ पर ये 8 नए लाभ मिलना शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से बुजुर्गों के लिए क्या बदल गया है, तो साथियों जो सीनियर सिटीजन कार्ड है उसके माध्यम से अब बुजुर्गों को दोस्तों और अधिक व्यवस्था दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। उनके जो सम्मान के अंदर, उनका जो सम्मान है उसमें भी साथियों बढ़ोतरी कर दी गई है। इसलिए परिवार में यदि सीनियर सिटीजन है, साथियों बुजुर्ग महिला पुरुष हैं, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता हैं, तो दोस्तों आप इस सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से दोस्तों ये नई सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए आपको सीनियर सिटीजन कार्ड अवश्य बनवा लेना होगा। दोस्तों, सीनियर सिटीजन कार्ड से कौन कौन सी 8 बड़ी सुविधाएं अब पेंशन धारकों को दी जाएंगी, तो दोस्तों स्वास्थ्य और इलाज की जो सुविधाएं हैं वो विशेष सुविधाएं मिलेंगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री इलाज होगा, सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता दी जाएगी, लाइनों में खड़ा नहीं किया जाएगा और कई जगह साथियों जो मुफ्त है और जो फ्री इलाज है वो किया जाएगा, ताकि बुजुर्गों को आसानी से फ्री इलाज मिल सके। मुफ्त जांच और दवाइयों में बुजुर्गों को छूट दी जाएगी, नियमित स्वास्थ्य जांच किया जाएगा, दवाइयों में छूट दी जाएगी, इलाज का आर्थिक बोझ कम किया जाएगा और बीमारी की समय पर पहचान की जाएगी, ताकि आसानी से जो बुजुर्ग हैं वो स्वस्थ रह सके। तीसरा साथियों फायदा, वृद्धावस्था पेंशन में सीधा अब लाभ मिलने का बढ़ोतरी होगी। जो भी बुजुर्ग है उनकी जो मासिक पेंशन है वो राज्य के अनुसार 1000 से 3000 तक पेंशन मिलने वाली है, बढ़ोतरी होने वाली है। साथियों जो आवेदन प्रक्रिया है वो आसान कर दी गई है और पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। डिजिटल पेंशन प्रमाण की, डिजिटल जीवन प्रमाण की सुविधा, साथियों मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र बुजुर्ग घर बैठे साथियों जमा करवा सकते हैं। उनको किसी दफ्तर में जाने की कोई जरूरत नहीं, उनको आर्थिक थकान नहीं होगी और पेंशन लगातार उनके अकाउंट में आती रहेगी और घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पेंशन धारक है जो कि आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकेंगे। मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र दोस्तों आप आसानी से जमा करवा सकते हैं। कानूनी और सामाजिक सहायता, निःशुल्क कानूनी सलाह अब बुजुर्गों को मिलेगी, समस्या पर सही मार्गदर्शन मिलेगा, बुजुर्ग अकेले नहीं रहेंगे और अधिकारों की पूरी जानकारी अब बुजुर्गों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि आसानी से हर स्थिति में बुजुर्ग अपना जीवन यापन कर सके। हेल्पलाइन और सहायता केंद्रों की बुजुर्गों के लिए साथियों अब सुविधा शुरू की जाएगी।
शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की जाएगी। समय पर सभी अब समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सम्मान के साथ, सुरक्षा के भरोसे के साथ अब बुजुर्ग आसानी से अपनी आवाज उठा सकते हैं और सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यात्रा में बुजुर्गों को विशेष छूट दी जाएगी। सरकारी बसों में किराए में रियायत दी जाएगी। रेल यात्रा में छूट दी जाएगी। टिकट बुकिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। कई जगह पर अलग काउंटर बुजुर्गों के लिए शुरू किए जाएंगे ताकि बुजुर्ग आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। बैंकों में बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। तेज सम्मानजनक सेवा, लंबी लाइनों से राहत और जरूरी काम में जल्द यहां पर बुजुर्गों को लाभ पहुंचाया जाएगा ताकि आसानी से आर्थिक सेवाओं से सम्मान पा सके। तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 से दोस्तों अब जो हमारे देश के करोड़ों जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सुविधा बढ़ेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, जो कि दोस्तों अपने देश के अंदर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये नया अध्याय शुरू हो गया है। साथियों इसलिए अवश्य आप भी सीनियर सिटीजन कार्ड अवश्य बनवाएं और उसका लाभ लें। दोस्तों पेंशन योजनाओं को लेकर के नए साल पर साथियों बड़ी अपडेट थी, बड़ी खुशखबरी थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों अवश्य वीडियो को लाइक कर दें, हाई पर क्लिक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य लोगों तक भी वीडियो को आप सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।